तृतीय अध्याय प्रारंभ। उल्कामुख नाम की राजा हुए, सत्यवादी, सत्य बोलने वाले राजा भद्रशिला नदी के किनारे बैठकर भगवान सत्यनारायण का यज्ञ कर रहे थे। उसी समय साधु नाम का वैश्य अपनी नाव को लेकर आया, किनारे पर लगाकर कहने लगे, हे राजन, आप ये क्या कर रहे हो? उसके करने से क्या होता है? बोले, मैं भगवान सत्यनारायण का यज्ञ कर रहा हूँ। मुझे मेरे गुरुदेव ने बताया कि सत्यनारायण भगवान का यज्ञ करने से संतति की प्राप्ति होगी। मेरे कोई संतति नहीं है। साधु नाम का वैश्य बोला, संतति तो मेरे भी नहीं है, आप मुझे भी बता दीजिए संतति की प्राप्ति कैसे होगी। बोले, भगवान सत्यनारायण का पूजन करने से संतति की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया है। बोले, इस प्रकार से मुझे भी आप ये व्रत की विधि बताइए। राजा ने साधु नाम के वैश्य को व्रत की विधि बताई और घर आकर बैठकर संकल्प किया। दोनों पति पत्नी ने, प्रभु जब हमारे बेटा बेटी होगी तभी हम भगवान सत्यनारायण का यज्ञ करेंगे, ऐसा मन में संकल्प ले लिया। और संकल्प लेते ही भगवान की कृपा हो जाती है। जब हम अच्छा संकल्प लेते हैं, भगवान आशीर्वाद अवश्य प्रदान करते हैं। इस प्रकार से जब संकल्प लिया तो कृपा हुई। कुछ ही समय के बाद में उनके यहाँ कन्या को जन्म हुआ। कन्या ऐसे होने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बनता है। एक एक कला बढ़ने के कारण वहाँ को नाम कलावती रख दियो। अब नामकरण का समय आया तो पत्नी बोली, आपने जो संकल्प किया था उसको पूरा कीजिए। बोले, अभी नहीं, विवाह के समय पे कहलवा देंगे। ऐसा कहकर व्यापार करने चले गए। व्यापार करने के बाद लौटे तो पुत्री को विवाह के योग्य समझा और विवाह भी कर दिया। विवाह पे अनेक कारण होने के कारण पूजा पाठ कराना भूल गए, संकल्प था वो कराना भूल गए और अपने दामाद के साथ राजा चंद्रकेत के सुंदर नगर पहुँचे तो वहाँ जाकर व्यापार करने लगे। भगवान ने भी देखा कि ये तो मेरे को भूल ही गया, पूजा पाठ ही भूल गया, मेरा संकल्प भूल गया। तो भगवान ने श्राप दे दिया, जा तुझे महादारुण दुख मिलेगा। श्राप लग गया। इधर माँ बेटी दुखी है, जितना घर में था उसे धन चुराकर चोर ले गए। उधर ससुर दामाद जहाँ रात्रि में ठहरे हुए थे वहाँ राजा के यहाँ चोरी हुई। चोर धन चुरा कर ले जा रहे थे, पीछे से सिपाही दौड़े। सिपाहियों ने देखा हम तो पकड़े जाएंगे। इस पकड़े जाने के डर से उन्होंने जहाँ ये दोनों ठहरे हुए थे वहीं धन को रखकर छिप गए और इन दोनों को पकड़ लिया गया और जितना धन था वो सब ले लिया और इनको कठोर कारावास में डाल दिया गया। इस प्रकार से दोनों ससुर दामाद दुखी हैं। अब सायंकालीन के समय वह कन्या भिक्षा मांगने के लिए गई। वहाँ देखा तो भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही। प्रेम से बैठकर कथा सुनी। कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर घर लौटी तो अधिक रात्रि में माँ ने कुछ कटु वचन कह दिए कि बेटी अधिक रात्रि में तुम कहाँ से आई हो? कलावती बोली, आपने तो भिक्षा मांगने के लिए भेजा माँ। वहाँ मैंने भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही थी, प्रेम से कथा सुनी। उस कथा में ऐसा आयो माँ, जो भगवान सत्यनारायण का यज्ञ करते पूजा करते अवश्य ही भगवान सत्यनारायण उनकी मनोकामना। जैसे भगवान सत्यनारायण का नाम सुना, लीलावती ने आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, रोने लगी, भगवान से क्षमा मांगने लगी। प्रभु हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमारे पति से बहुत बड़ा अपराध हो गया, अब आप क्षमा कर दीजिए, मैं अब आपका पूजन करूंगी। संकल्प करती है और बार बार क्षमा याचना करने लगी, भगवान से कृपा मांगने लगी। प्रभु ऐसा आशीर्वाद दो मेरे दामाद और पतिदेव जल्दी से जल्दी घर आ जाए। ऐसी जब प्रार्थना करी तो भगवान तो क्षणे तुष्टा और क्षणे दुष्टा। अगर भगवान के सामने हम हृदय से क्षमा मांगे तो भगवान क्षमा भी कर देते हैं। इस प्रकार से भगवान सत्यनारायण से जब क्षमा मांगी तो राजा चंद्रकेत को रात्रि में स्वप्न में जाकर भगवान कहने लगे, हे राजन, तेरे कारावास में 2 वैश्य पड़े, उनको प्रातःकालीन होते ही छोड़ना, जितना धन लिया उससे दूना धन देकर उनको विदा करना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा सब धन नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार से राजा को स्वप्न में भगवान ने कहा तो राजा ने सुबह सभा बुलाई, स्वप्न के बारे में बताया। दोनों वैश्यों को बुलाया गया, स्नान कराए, नवीन वस्त्र पहनाए, जितना धन लिया उससे दूना धन देकर उनको विदा कर दिया। तीरे व खंडे सत्यनारायण तृतीय अध्याय। हरे नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की। चतुर्थ अध्याय प्रारंभ। दोनों वैश्य नाव में धन को रखकर चलने की तैयारियां कर रहे हैं। इधर भगवान सोचने लगे, देखो तो सही कि इन पर मैंने कृपा तो करी, क्या मुझे याद किया कि नहीं। इस प्रकार से भगवान ने दंडी सन्यासी का वेश धारण किया और आकर कहने लगे, वैश्य तेरी नाव में क्या है? बोले, महाराज कुछ नहीं है, लता पता भरे हैं। भगवान ने कहा, तथास्तु, जितना तुमने कहा वही हो जाए। सब धन लता पता हो गया। इस प्रकार से सब धन लता पता हो गया। अब तो
सेठ जी ने जैसे ही नाव में पैर रखा, देखा धन में कुछ है ही नहीं व्यवस्था, सब लता पता हो गया, बेहोश हो गए। जल के छींटा लगाए, होश में आए और मन में विचार करने लगे कि ये क्या हुआ हमारे साथ, हमारा सब धन लता पता बन गया। दामाद ने कहा आपने एक संत से झूठ बोला है, भगवान की कृपा से हम कारावास में पड़े हुए थे, वहाँ से छूटे, हमें जितना धन था उसका डबल मिल गया और उसके बाद हम संत से कह रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा लता पता है? ऐसा कहने से तो भगवान रुष्ट होंगे ही। तो हमने अपराध किया है, अपराध की क्षमा के लिए उन्हीं के पास चलते हैं। वहीं वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान बैठे हुए थे, वहीं पर जाकर क्षमा मांगी, साष्टांग लेटकर प्रणाम किया, प्रभु आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। बार बार जब क्षमा याचना करी तो भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, जितना धन था वो मिल गया। मन में प्रसन्नता और भगवान नाम लेते हुए अब तो नगर के समीप पहुंच रहे। नगर के समीप पहुंचने लगे, दूत को भेज दिया, जाओ जाकर कहना पतिदेव और दामाद हमारे नगर के समीप पहुंच रहे, उनके स्वागत की तैयारी की जाए। दूत ने जाकर कहा तो उसी समय वहां पर भगवान सत्यनारायण की कथा चल रही थी। लीलावती बोली बेटी तुम कथा कहलवाओ, कथा पूरी करने के बाद में तुम आना, जब तक मैं तुम्हारे पिताजी की स्वागत की तैयारी करती हूँ। कलावती ने प्रेम से कथा सुनी, कीर्तन किया, सबको प्रसाद भी बांटा, लेकिन जल्दी जल्दी में स्वयं ने प्रसाद नहीं लिया। पतिदेव के दर्शन के लिए दौड़ने लगी। इधर भगवान रुष्ट हो गए, उसके पति को और नाव को अदृश्य कर दिया। कलावती सोचने लगी इतने वर्षों के बाद तो पति के दर्शन होने थे, आज भी मुझे वह सुख प्राप्त नहीं हुआ, मैं भी सती हो जाऊंगी। नदी में प्रवेश करने लगी। आकाशवाणी हुई, वैश्य तेरी पुत्री ने मेरे प्रसाद को अपमान किया है, यह अगर प्रसाद ग्रहण करे तो अवश्य ही भगवान सत्यनारायण कृपा करेंगे। इस प्रकार से कलावती ने जब आकाशवाणी सुनी, घर गई, घर जाकर क्षमा मांगी, प्रसाद ग्रहण किया और प्रसाद ग्रहण करके लौटी तो पति के दर्शन हो गए और मन में बड़ी प्रसन्नता के साथ में भगवान नाम लेते हुए हर पूर्णमासी और संक्रांति में अब तो सेठ जी कथा कराने लगे। यालोक में अनेक प्रकार के शुभ भूकर वैकुंठ लोक को चले गए। इति रेवा खंडे सत्यनारायण चतुर्थो अध्याय। हरे नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आज के आनंद की बाके